नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। सीएम ने अनाथ बच्चों को लेकर किया बड़ा ऐलान। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 18 साल तक प्रतिमाह 1500 रुपए देने का किया ऐलान। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात से सियासत गर्म। दोनों की मुलाकात को लेकर आरजेडी ने कहा सरकार में दोनों नेताओं की हो रही अपेक्षा। बिहार में कोरोना जांच को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा सरकार पर साधा जमकर निशाना। सरकार पर लगाया आंकड़े छुपाने का आरोप। यास तूफान ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। पिछले दिनों हुई बारिश से बागमती नदी में जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी पहल की है। सीएम ने आज ऐलान किया कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की आयु तक 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर बताया कि वैसे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनकी बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन अनाथ बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन भी कराया जाएगा। बढ़ते आगे, जहां शनिवार को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद बिहार में अटकलों का बाजार तेज हो गया है। दोनों की मुलाकात पर आरजेडी ने चुटकी ली है। बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार की नैया डगमगा रही है। एनडीए की दो छोटी पार्टियां हम और वीआईपी, जिनके बल पर सरकार चल रही है, उनकी उपेक्षा हो रही है। सरकार के निर्णय में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को शामिल नहीं किया जाता है। ये दोनों नेताओं की कल की मुलाकात रंग लाएगी। बिहार में एनडीए सरकार की नैया डगमगा रही है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी और श्री मुकेश सहनी जी, जो सरकार के दो छोटे दल अंग हैं, जिनके बल पर सरकार चल रही है, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, उनकी उपेक्षा हो रही है। कोई सलाह या सरकार के किसी निर्णय में आदरणीय मांझी जी और श्री सहनी जी को शामिल नहीं किया जाता है। लगातार इनकी उपेक्षा हो रही है, जबकि इन्हीं दोनों पार्टियों के बल पर ये सरकार चल रही है बिहार की। जिस दिन ये दोनों पतवार जब्त कर लेंगे, उसी दिन एनडीए की नाव बिहार में डूब जाएगी सरकार। अब ये आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की हम पार्टी और श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, दोनों ने कल दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। मांझी जी और सहनी जी ने मुलाकात की है। ये मुलाकात रंग लाएगी और इसी बरसात में ये सरकार डूबेगी। लगातार इनकी उपेक्षा हुई है। तो आरजेडी नेता ने सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उनका कहना कि वीआईपी और हम पार्टी के बदौलत ही सरकार चल रही है। वहीं जहां इन्हीं दोनों पार्टियों की बदौलत सरकार चल रही है और इन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं को सरकार अपने फैसले में शामिल नहीं करती। ये दोनों नेताओं की मुलाकात रंग लाएगी, ऐसा भी कहना आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। आपको बता दें कि शनिवार को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई थी। वहीं इन दोनों की मुलाकात के बाद अब राजनीतिक बाजार गरमाया हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर तंज कसा है। उनका कहना कि इन दोनों को सरकार के फैसले में शामिल नहीं किया जाता है। इन दोनों नेताओं की कल की मुलाकात रंग लाएगी। बढ़ते आगे, जहां बिहार में कोरोना जांच को लेकर आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है।
कोरोना की जांच में घोटाले की बात कहकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव का कहना कि सरकार ने वास्तविक जांच और कोरोना से मौत के आंकड़ों को छिपाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच किट बेची गई है, जांच में अभाव में कोरोना से लोगों की जानें गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी कोई परवाह नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि पिछले साल बिहार के लगभग प्रत्येक जिले में कोरोना जांच घोटाला हुआ था। वास्तविक जांच और मौतों के आंकड़े छिपाने के लिए इस वर्ष भी फिर वही खेला हुआ। निजी अस्पताल को जांच किट बेची गई, जांच के अभाव में लोग मरते रहे, लेकिन सीएम को कोई परवाह नहीं, क्योंकि संरक्षणकर्ता तो वही है। वहीं तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरह से दिल्ली में बैठकर लगातार ट्विटरबाजी कर रहे हैं, उसके कारण उनकी गंभीरता अब खत्म होती जा रही है। उनका मकसद सिर्फ खबरों की सुर्खियों में बने रहना है। बिहार सरकार कोविड जांच और टीकाकरण को लेकर पूरी तरह से गंभीर होने के साथ साथ सतत प्रयत्नशील भी है। हम तो कोविड जांच और वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए आम जनता के साथ पक्ष और विपक्ष के सभी क्षेत्र के लोगों से लगातार सहयोग की अपील कर रहे हैं। प्यारे भाई तेजस्वी और आरजेडी के लोगों से भी अपील है कि वो स्थानीय केंद्र पर जाकर खुद भी टीका लें और लोगों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। इस कोविड की त्रासदी के वक्त में आरजेडी नेता राजनीतिक बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश बंद करें। तेजस्वी यादव जी की ट्विटरबाजी के कारण उनको अब लोग सीरियसली लेना भी छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव जी दिल्ली में ऐशो आराम फरमा रहे हैं और ट्वीट करके कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं, करते दिखाना चाहते हैं, जिससे वे सुर्खियां बटोर सके। बिहार सरकार कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के, जांच को लेकर के पूरी तरह से संकल्पित है और सतत प्रयत्नशील है। हम तो सभी से अपील करते हैं, तेजस्वी यादव जी से भी अपील करते हैं, आरजेडी के लोगों से भी, विपक्ष के सभी नेताओं से अपील करते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन को 100% सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, अफवाह फैलाना छोड़ दें और विपक्ष के सभी नेता सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन कराएं और जनता का भी वैक्सीनेशन कराएं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि ट्वीट करता है तो जमीन पर बिहार में न दिखता है तो जनता तुमको ढूंढ रही है, अब तो बता दे कहां है तू। जहां तस्वीरों में ट्वीट के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तस्वीरों में जहां उन्होंने ट्वीट किया और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। बढ़ते हैं आगे, जहां केंद्र में वर्तमान में एनडीए की सरकार है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 7 साल पूरे हो गए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में अच्छे दिन के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुए और साल 2020 में आत्मनिर्भर का नारा दिया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का एक मजबूत और लोकप्रिय नेता भी माना जाता है। हालांकि उनके 7 साल के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो यहाँ काफी उतार चढ़ाव भी देखे गए। अपने 7वें साल पूरे होने पर कोरोना संकट को देखते हुए एनडीए ने इस साल जश्न नहीं, सेवा दिवस के रूप में मनाने का इसे फैसला लिया। आपको बता दें कि साल 2014 में अकेले बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 282 सीटें हासिल की थी। वहीं साल 2019 में आम चुनाव में जनता के बीजेपी की ताकत को और बढ़ाते हुए 303 सीट उसकी झोली में डाल दी। केंद्र सरकार का दावा है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र की ज्यादातर बातों को पूरा करने की कोशिश की है। हालांकि देखा जाए तो पिछले लगभग 1 साल के दौरान कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं, जहां विपक्ष की तमाम पार्टियों ने उन पर कई आरोप भी लगाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में अपना पूरा ताकत झोंकी है जनता को राहत पहुंचाने के लिए। हाँ, बिल्कुल प्रगति। सबसे पहले तो सावधान इसकी तरफ से भी पूरी केंद्र सरकार और उनकी पूरी टीम, पूरे मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं। और जो मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल है प्रगति, यूं माने कि पहले कार्यकाल में उन्होंने अपना जो ग्राउंडवर्क करना था उन्होंने किया, लेकिन दूसरा जो कार्यकाल है काफी चुनौतीपूर्ण रहा और एक के बाद एक चुनौतियां मोदी सरकार के सामने आई, लेकिन मोदी सरकार ने भी उसका कड़ा मुकाबला करते हुए सब पूरी जनता के आपको तो लगता है दीपक ओझा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे दीपक जी से संपर्क साधने की, लेकिन ये तस्वीर जो एक बार फिर बनी मोदी सरकार की, यानी कि मोदी सरकार को 7 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसके चलते कोरोना काल की वजह से अब जश्न मनाने का फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि कोरोना काल होने की वजह से बीजेपी पार्टी जश्न नहीं, सेवा दिवस के रूप में इस दिन को मनाएगी। आपको बता दें कि साल 2014 में अकेले बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 282 सीटें हासिल की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, जहां बीजेपी को 7 साल पूरे हो गए हैं, वहीं एनडीए ने इस साल जश्न नहीं, सेवा दिवस के रूप में मनाने का इस दिन को फैसला लिया है। बिल्कुल प्रगति। बीजेपी पूरे देश में सभी राज्यों में जहां जहां बीजेपी के सरकार है और जहां सरकार नहीं है, वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके सेवा दिवस मना रहे हैं और जनता तक इस कोरोना काल में अपनी सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने आह्वान किया है सेवा दिवस का, वो कहीं न कहीं सड़क पर भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या ऑक्सीजन बोतल हो या खाद्य सामग्रियां हो। बीजेपी अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि कोरोना काल में लोगों का सेवा करे। वहीं विपक्ष भी इसमें कटाक्ष करने में पीछे नहीं है प्रगति। विपक्ष का कहना है कि ये सेवा दिवस सिर्फ घोषणा है। बीजेपी को जब काम करना था, जब कोरोना चरम पर था, तो बीजेपी के कोई नेता नहीं दिखे, लेकिन आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। केंद्र सरकार अपना 7वां वर्षगांठ मना रही है और सफलतापूर्वक 7वें। बिल्कुल दीपक जी, इस दौरान अगर 7 साल के बीजेपी के कार्यकाल को देखा जाए तो काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये 7 साल का कार्यकाल। हालांकि बीजेपी का दावा है कि जो भी घोषणा पत्र में जनता से वादे किए गए थे उन वादों को ज्यादातर पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल, बीजेपी ये दावा कर रही है और उन दावों में प्रगति जो सबसे बड़ा दावा था वो राम मंदिर का दावा था, वो धारा 370 का दावा था। तो ये कहीं न कहीं लोगों को सीधे असर करने वाले दावे थे और इससे लोग सहमत हैं कि हाँ, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया जो कभी सपने में भी लोग सोचा नहीं था। बिल्कुल दीपक जी, जहां लोग सहमत हैं वहीं विपक्ष भी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अब देखना ये होगा कि इन हमलाओं की, इन उपेक्षाओं की क्या कुछ आपको बता दें कि बीजेपी के 7 साल पूरे हो गए हैं। तमाम उपेक्षाओं के साथ बीजेपी ने अपने 7 साल का कार्यकाल पूरा किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस दिवस को लगातार जश्न के रूप में नहीं, सेवा दिवस के रूप में मनाने का बीजेपी की तरफ से फैसला किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस
24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में सरकार के 7 साल के कार्यकाल में देश की जनता के सामने क्या क्या समस्या आई ये भी बताया गया। साथ ही बैनर का हेडलाइन दिया गया, मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल। इस पोस्टर में और क्या कुछ है, इसका जायजा लेने पहुंचे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह। एक ओर कोरोना है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने भी लोगों के कमर को तोड़ दिया है। इसी बीच मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं और 7 साल पूरे होने में राजद के द्वारा एक विरोध पोस्टर लगाया गया है। आपको सबसे पहले पोस्टर दिखाते हैं। इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? इस पोस्टर में साफ तौर पे हेडिंग जो बनाया गया है, मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल। यानी कि जो महंगाई है, जो कोरोना काल में सरकार की नाकामियां हैं, उनको गिनाया गया है। सबसे पहले नजर डालेंगे तो सरसों तेल जो 200 रुपये प्रति लीटर है और एलपीजी जो 960 रुपये सिलेंडर है और 100 रुपये प्रति लीटर जो डीजल और पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं, इसको लेकर सरकार पे निशाना साधा गया है। साथ ही जो भी मोदी सरकार के दावे थे उसमें काला धन जो लाने की बात कही गई थी, उस पर भी निशाना साधा गया है। साथ ही 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का जो वादा किया था, उस पर भी निशाना साधा गया है। साथ ही मोदी सरकार पे निशाना साधा गया है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपके 7 साल के शासन में आपने रेल, गेल, लाल किला, बीएसएनएल, LIC, प्लेन समेत अधिकांश सरकारी एवं अर्ध सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। साथ ही एक कार्टून बनाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्ट्री साइन देते हुए दिखाया गया है। यानी कि एक टोकरी में देश के जितने भी धरोहर हैं उनको दिखाया गया है और उसके नीचे विक्ट्री साइन है। उसके अलावा जो कोरोना काल में जो दिक्कतें आई थी वैक्सीन को लेके, उसकी भी बात की चर्चा की गई है। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, समय पर वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराने के कारण कोरोना महामारी का रूप लिया और लाखों लोगों की जानें आपके न समझी के कारण चली गई। तो ये सब बातें लिखी हुई है। साथ ही गंगा नदी में जो शव बहाए गए थे उनका भी जिक्र किया गया है। उसमें लिखा हुआ है, पाप नाशनी गंगा को शव वाहिनी गंगा बना दिया। तो राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा और नेताओं के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में साफ तौर से मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। हमारे साथ कुछ राजद के नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। पोस्टर के जरिए आप लोगों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, क्या? देखिए, जब ये सरकार 7 साल पहले आई थी तो लोगों में काफी उम्मीद थी कि ये सरकार आएगी तो कम से कम लोगों का भला होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना पांडव जो रचाया था, रोड पर आते थे महंगाई को लेकर के, कभी है न चूड़ी है न कोई भी चूड़ी तोड़ा जाता था, सिलेंडर का दाम को लेकर के। तो आज देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। कभी सोचा भी नहीं था कि इसे मैंने इस 7 साल के अंदर में हमको 200 रुपये किलो कड़वा तेल लेना होगा, 300 रुपये का सिलेंडर आज 960 रुपये में हमको लेना पड़ रहा है। मैं ये जो आम जनता, जो हिंदुस्तान की जो 70% जनता है, ये 2 टाइम के रोटी के लिए सोचती है। लोगों को सरकार, एक लोगों को उम्मीद जगी थी कि ये सरकार है ने कुछ करेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि देश में हमारा बेच दिया पूरा सोना खजाना, कल कारखाना BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, लाल किला बेच दिया सारा। आखिर क्या मजबूरी है? हमारा देश तो है ये सोने का देश है, यहाँ तो सोना है लगा। यहाँ इस देश में तो आने के लिए लोग, रहने के लिए, खाने के लिए लोग चाहते हैं कि हम भारत में रहें, भारत में बसे, और हमारी संपत्ति को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। जो हमारी जो जनता है, आप देख सकते हैं सारे जनता के चेहरे का है जो शाइनिंग है, वो शाइनिंग खत्म हो गया है। लोग परेशान हैं। एक तो कोरोना काल को लेकर के 2000 पिछले साल भी वही हालात रहा, इस साल भी वही हालात, लगातार 2 साल उसका नोटबंदी हुआ
और जिस तरह से प्राइवेटेशन कर करके अब तो लोग प्लेटफॉर्म तो रेल से जाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट भी 50 रुपए हो गया है। खाली जिस तरह से लूट धसोड़ा, जिस तरह से पूंजीपति को आगे बढ़ाने की जो साजिश रची जा रही है, निश्चित रूप से भगवान भी नहीं माफ करेगा। और जिस तरह से इन्होंने गंगा जो पवित्र है, गंगा को जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया है, गंगा कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। साफ तौर पे राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि गंगा कभी माफ नहीं करेगी। हमारे साथ अरुण जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। पोस्टर के जरिए आप लोगों ने विरोध किया है। विरोध नहीं किया है, पोस्टर के जरिए जनता को सच्चाई बताने का काम किया कि देखिए यही सच्चाई है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का ये सच्चाई है कि 200 रुपए सरसों तेल बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सच्चाई है कि 100 रुपए पेट्रोल बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सच्चाई है कि 93 रुपए डीजल बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सच्चाई है कि रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, टोटल लाल किला बेच दिया। प्रभु हमें भी बेच दो, कम से कम हमें भी बेच दोगे तो आज देश का गरीब एक टाइम खाना खाने के लिए तरस रहा है। सरसों का तेल घर में बन रहा है क्या? इतना सा सरसों तेल लेकर के माताएं सब्जी बना रही हैं। ये देश का स्थिति हो गया। 10 रुपये कड़वा तेल जब हुआ था तो इंदिरा गांधी की सरकार पलट गई थी। आज 200 रुपये किलो सरसों का तेल है। आपको सत्ता पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है नरेंद्र मोदी जी। आप 7 साल में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं कि 7 साल में 7 काम भी उन्होंने किया है, तो आप बता दीजिए। जिस माता गंगे ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उस माता गंगे का भी इन्होंने नहीं हुआ। सिर्फ हिंदू बोलने से होगा? हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हम मंदिर बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं। अरे आप हिंदू धर्म में जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, उस हिंदू धर्म में मरने पर उन्हें संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए जलाया जाता है। उस जलाने के लिए लकड़ियां की जरूरत होती है। वो लकड़ियां भी सरकार सस्ते दामों पर नहीं मुहैया कराई, जिसके कारण लोग गंगा में 100 दबा कर भागने का काम किया। और पाप नाशिनी गंगा जो सभी को पापों को हर लेती थी, नरेंद्र मोदी के भी पापों को हर करके प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। वैसे माता गंगा को इन्होंने 100 वाहिनी गंगा करने का काम किया। ए नरेंद्र मोदी, तुम मन की बात मत करो, तुम काम की बातें करो। आज आपने मन की बात कर रही है, मन की बात से काम नहीं होने वाला है। और देश की जनता काम चाहती है, काम की बातें करो तभी जनता आपको माफ करेगी, नहीं तो देश की जनता सड़कों पर निकल करके आपको कुर्सी से उतारने का काम करेगी। तो बिल्कुल राजद के नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी से कि आप अब मन की बात न करें, काम की बात करें, क्योंकि काम कीजिएगा तभी देश की जनता जो है आपको गद्दी पे बैठा के रखेगी। अब देखना होगा कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को कम करने में केंद्र सरकार कितना सफल हो पाती है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। तो आपको बता दें कि महंगाई जहां बढ़ती जा रही है, उसके चलते अब बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें हेडलाइन दी गई कि मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल। लगातार विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं, जहां मोदी सरकार तमाम कोशिशों के तहत जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष भी अब हमलावर है। बढ़ते हैं आगे और अब बात सरायकेला की करेंगे, जहां जिले में योजनाओं में बिचौलिए इस कदर लूट मचा रहे हैं कि लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खुद अब लोग आगे आकर योजनाओं की जांच की मांग करने लगे हैं। ताजा मामला ईचागढ़ प्रखंड के चिमटिया पंचायत के चिमटिया गांव का है, जहां गांव के भी गुरुजन महतो के नाम मनरेगा योजना के तहत साल 2019-20 में करीब 4,60,000 रुपए की लागत से एक तालाब निर्माण किया जाना था, लेकिन बिचौलियों और अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब निर्माण कार्य का भौगोलिक सत्यापन किए बिना ही काम को कागजों पर पूरा दिखा दिया गया। वैसे लाभुकों के बेटे निमाई महतो ने बताया कि तालाब की खुदाई सिर्फ 3 से 4 फीट तक ही की गई है और योजना का अंतिम मापी कर कोण दिखाकर रुपए की निकासी कर ली गई, जिसको लेकर बीडीओ, एसडीओ और डीसी को लिखित आवेदन देकर जांच किए जाने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।
ग्राम पंचायत चिमटिया में मेरे पिताजी के नाम पर एक तालाब 100 बाई 100 इंटू 10 का सैंक्शन हुआ था, गुरुजन महतो मेरे पिताजी के नाम, जिसमें तालाब प्रचलित राशि 4 लाख कुछ है और उसमें से मात्र 3 फीट एक साइड और एक साइड 4 फीट गड्ढा करके बिचौलिया लोग मिली भगत से पूरा राशि निकासी किया गया है और जमीन पहले से ही थोड़ा गड्ढा जगह है और इसमें अगर 10 फीट खुदाई हो जाता तो हम लोग को इसमें आजीविका मछली खेती वगैरह बहुत सारा कुछ होता। मैं वीडियो को आवेदन दे चुका हूँ, एसडीओ को दिया हूँ और डीसी को दिया, लेकिन सभी लोग चुप्पी साध के बैठा हुआ है। हम इसका चाहते हैं कि काम हो जाए और जो इसमें जो ये लोग बिचौलिया लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। इधर मामले में ईटागढ़ प्रखंड के बीडीओ सत्येंद्र महतो ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने जल्द ही मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। हाँ तो बताया जाए चिमटिया वाला क्या है, तालाब वाला? मुझे पता चला है, इसे संज्ञान में आया है, उसको मैं जांच करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल इस मामले की जांच के बाद बीडीओ साहिब क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिचौलियों और अधिकारियों की मिलीभगत से योजनाओं में हो रही लूट ने सरकार के किए वादों को खोखला साबित कर दिया। न तो इन योजनाओं का सही रूप में किसी को लाभ मिलता है, न ही जमीनी स्तर पर इनसे जुड़ा काम देखने को मिलता है। साल भर योजनाओं की कवायद करने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिल पाना सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। साधना प्लस न्यूज के लिए सरायकेला से भरत सिंह की रिपोर्ट। तो सरायकेला की ये रिपोर्ट देख रहे थे आप, जहां बिचौलियों के भेंट चढ़ गई ये तमाम योजनाएं, जहां जनता परेशान हो रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार तमाम कोशिशें करती है जनता को राहत पहुंचाने की इन योजनाओं के माध्यम से, लेकिन बिचौलियों की भेंट चढ़ जाती हैं ये तमाम योजनाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सेनेटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।